आपको एक बार और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको बास गांव के सटे 8, 10, 15, 20 किलोमीटर एरिया में आपको यूपी पुलिस वाले चाहे लड़के चाहे लड़कियां अगर आपको नजर आती हैं तो सीधे उनसे ये कह दीजिए कि बाबू बहनी आप सीधे चले जाइए बास गांव में इस डिग्री कॉलेज का नाम है जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज। आप उनको एड्रेस बता दीजिए। कौड़ीराम के अगर वहां बच्चे रहेंगे तो 7 किलोमीटर में ऑटो पकड़ के यहाँ आ जाएंगे, रात भर रुकेंगे, अपना आराम करेंगे, जो पढ़ना होगा पढ़ेंगे, सुबह उठेंगे, स्नान होंगे, फ्रेश होंगे, नाश्ता पानी मिलेगा, उसके बाद पेपर देने जाएंगे, पेपर देने के बाद यहाँ आएंगे, अपना सामान उठाएंगे, भोजन करना होगा भोजन करेंगे, उसके बाद अपना घर चले जाएंगे। तो ये आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप एक सभ्य नागरिक के रूप में, चूंकि आप चौराहे पर रहेंगे तो चौराहे पे आपको भटकते हुए लोग दिख जाएंगे, बस आपको ये पूछना है बाबू पेपर देने आए हो, अगर वो कहेगा हाँ रुकने की व्यवस्था है नहीं, तो आपको अपने घर भी नहीं रुकना है, सीधे बास गांव का नाम बताइए, कॉलेज का नाम बताइए, जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज, वहां उसको भेज दीजिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो शायद किसी के लिए, कुछ लोग हम देखे थे पिछली बार परीक्षा यही कोड़ीराम में, किसी के मकान के आगे जो ऐसे ये फर्श जो बना रहता है उस पे नीचे बच्चे सो गए थे। एक बार थोड़ा सा कैमरा दिखाइए उन बच्चों को जो बच्चे पेपर देने आ रहे। अगर कल सुबह जिनका पेपर है, अगर वो शाम को इस महाविद्यालय पर वो आते हैं तो उनको सबसे पहले जो भी चाय पानी नाश्ता, रात को भोजन, रात को रहने की सुविधा, सुबह वो उठेंगे, उठते ही उनको जो भी नाश्ता उनको देना रहेगा, चाय पानी, उसके साथ जो भी मिलना रहेगा वो भी मिलेगा। और जब बड़ा सा हाल ये लड़कों के लिए बनाया गया है, यहाँ पे देखिए जितने भी बच्चे हैं, आप थोड़ा सा अब आगे आइए, हम थोड़ा सा बच्चों से भी बात करते हैं। देखिए आपको नीचे थोड़ा दिखाइए, जो बिस्तर दिख रहा है, ये आप ये देख रहे होंगे, ये आपका बर्तन है, गोभी है, टमाटर है, धनिया है, ये सोयाबीन है, प्याज है, सब कुछ की व्यवस्था है। अभी हम बास गांव के डिग्री कॉलेज यानी कि जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पर हम लोग मौजूद है। आपको बता दें कि लगभग यूपी पुलिस का पेपर कल भी है, परसों भी है, 23, 24, 25 को बीत गया, 31 तारीख भी है और 30 तारीख और 31 तारीख को उसका पेपर है। हमारे साथ प्राचार्य जी भी हैं, यहाँ के अध्यापक भी हैं। ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है कि अगर आपको कहीं भी बास गांव के आसपास किसी भी चौराहे पे 8, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर एरिया के अंदर यूपी पुलिस वाले बच्चे अगर आपको नजर आते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, चाहे वो अपने परिवार के साथ हों चाहे किसी के भी साथ, अगर आपको चौराहे पर वो नजर आते हैं तो उनको बस आपको एक चीज़ बतानी है कि बाबू बहनी जो भी आप उनको कहिए कि अगर आपको रुकना है तो सीधे आप बास गांव डिग्री कॉलेज, आप ऊपर थोड़ा सा दिखाइए, जवाहरलाल नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वहाँ चले जाइए। आपको रहने खाने पीने सोने हर चीज़ की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। एक बार आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि चूंकि बच्चे, कोई आपका कुशीनगर से आ रहा है, कोई बनारस से आ रहा है, कोई देवरिया से आ रहा है, रात को रुकने की उनके पास व्यवस्था नहीं है आपके, चाहे बास गाँव में ले लीजिए चाहे कौड़ीराम में ले लीजिए। तो ये चीज़ इस विद्यालय ने, अब मैं तारीफ ही मैं उसका कर सकता हूँ, वो भी बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। हमारे साथ प्राचार्य जी भी है, हम चाहेंगे सर पूरा जो व्यवस्था है आपकी पहले उसको बताइए, और अंदर चलते ही आप थोड़ा सा पीछे से इधर आ जाइए, हम लोग चलते हुए पीछे उधर चलते हैं, एक एक जानकारी आप जाइए, वहाँ थोड़ा सा सामने खड़े हो जाइए, आ जाइए वहाँ से। अब थोड़ा हल्का हल्का पीछे चलते रहिएगा, हम लोग बात करते हुए पूरी व्यवस्था आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ व्यवस्था। सर आप बोलते रहिए, आपके पास माइक है। सर लगभग ये व्यवस्था जो आप कर रहे हैं, क्या 23, 24, 25 को भी यहाँ पे व्यवस्था थी? जी बिल्कुल। जब यहाँ पर 23 तारीख को परीक्षा थी यहाँ इंटर कॉलेज में, तो मैं उस दिन रुका था, लेकिन शाम के समय में पता चला कि बास गाँव कस्बे में चौराहे पे ढेर सारे बच्चे एकत्रित हैं, खासकर से कुछ महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं, उनके बुजुर्ग गार्जियन हैं, तो उनके कुछ रुकने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये कस्बा है और कस्बे में कोई होटल या धर्मशाला या कोई बहुत बड़ा होटल या खाने पीने की व्यवस्था भी सुलभ नहीं थी। तो निश्चित रूप में ये जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बास गांव अपने शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुशासन, शिक्षा, परीक्षा के लिए तो प्रसिद्ध रहा ही है, और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि यहाँ का प्रबंध तंत्र भी इसके लिए काफ़ी सक्रिय रहा है। केवल शिक्षा, परीक्षा, अनुशासन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि रचनात्मक और सामाजिक गतिविधियों में भी अग्रणी रहा है हमेशा से। और पुराने प्रबंधक जी थे श्री चतुर्भुज सिंह जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है समाज के क्षेत्र में, और हम बड़े फॉर्चुनेट हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे संस्थान में हम यहाँ पर एज ए एम्प्लॉई काम करते हैं, प्रचारक रूप में काम करते हैं। हमारे साथ ढेर सारे शिक्षक हैं। ये शाम की छुट्टी हो चुकी है, फिर भी आज शाम को, आज लगभग 29 तारीख है, तो कल की परीक्षा के लिए बच्चे एकत्रित होने वाले हैं, लेकिन आपकी छुट्टी हो चुकी है, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं उन बच्चों को सेवा देने के लिए।
तो सबसे बड़ी बात कि उनका गुण हमारे जो वर्तमान प्रबंधक हैं श्री विजय कुमार सिंह जी, उनके अंदर वो सारे गुण विद्यमान हैं। और जब ये मालूम चला 25 तारीख को परीक्षा है, तो सभी बच्चों को एकत्रित किया गया और रातों रात 2 घंटे के अंदर पानी का टैंकर, खाने पीने की व्यवस्था, उनकी रुकने की व्यवस्था, टेंट सामियाना खुलवा करके वो सारी व्यवस्था माननीय प्रबंधक जी ने अपने स्वतः के खातों से वो यहाँ पे अवेलेबल कराया। क्या उसके बाद जैसे मान लीजिए बच्चे आपके पास आए, तो क्या बच्चे जब रुके तो क्या उनसे कुछ चार्ज भी लिया गया? कोई शुल्क नहीं लिया गया कभी। ये 23, 24 और 25 की बात कोई उस पेपर में। और अभी जो पेपर होने वाला है कल और परसों, उसके लिए भी आपके स्कूल पर क्या क्या व्यवस्थाएं, अगर बच्चे आएंगे तो क्या कुछ सुविधा उनको मिलने वाली है, इसको जरा बताइए। देखिए, जैसे पहले व्यवस्था हमारी की गई थी, वैसे कल और परसों के लिए व्यवस्था बच्चों के लिए की गई है। बच्चे आ भी रहे हैं, आप दिखा सकते हैं बच्चों को, लगातार आ रहे हैं। एक बार थोड़ा सा कैमरा दिखाइए उन बच्चों को जो बच्चे पेपर देने आ रहे हैं। आप इधर थोड़ा कैमरा इधर कर दीजिए। आप ये बाहरी बच्चे हैं जो आ रहे हैं इस समय, और ये सारी व्यवस्था हमारी की, अभी चल कर आपको दिखाएंगे भी। उनके रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, सुबह नाश्ते की व्यवस्था, यानी कि जो बच्चे इस समय आ रहे हैं उनका इस समय भोजन मिलेगा। अच्छा। साथ में सुबह 6 बजे के लगभग चाय और जो बिस्कुट होगा, जो भी सारी चीजें नाश्ते में होंगी मिलेंगी। उसके बाद उनके परीक्षा में शामिल होने के पहले 7:30 बजे तक सुबह का नाश्ता तैयार हो जाता है, चाहे पूरी सब्जी हो या जो भी सामग्री बन सकती है जितनी जल्दी हो सकती है। फिर वो बच्चे परीक्षा दे करके आते हैं, चूंकि गार्जियन उनके यहीं पे रहते हैं, तो दोपहर का भोजन भी यहाँ से करके जाते हैं। अच्छा। और उसी दिन शाम के वाले बच्चे भी आने लगते हैं। तो शाम वाले दिन के बच्चे चले जाते हैं, दूसरे दिन के बच्चे और गार्जियन आने लगते हैं। एक बार मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप वहीं थोड़ा सा रुक जाइए सर, आप भी रुक जाइए। अगर कल सुबह जिनका पेपर है, अगर वो शाम को इस महाविद्यालय पर वो आते हैं, तो उनको सबसे पहले जो भी चाय पानी नाश्ता, रात को भोजन, रात को रहने की सुविधा, सुबह वो उठेंगे, उठते ही उनको जो भी नाश्ता उनको देना रहेगा, चाय पानी, उसके साथ जो भी मिलना रहेगा वो भी मिलेगा। और जब उसके बाद मान लीजिए सर वो बच्चे चले गए पेपर देने, बिल्कुल, तो क्या परीक्षा देकर भी यहाँ पर आते हैं? हाँ, चूंकि उनका कुछ सामान भी आता है, उनके गार्जियन भी तो परीक्षा में तो जाएंगे नहीं, उनके गार्जियन यहीं पे रहते हैं, आराम करते हैं। और दोपहर का भोजन जब बच्चे छूटते हैं तो बच्चों के साथ भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद वो घर को प्रस्थान करते हैं। यानी कि अगर जैसे सुबह वो परीक्षा देने चले गए, नाश्ता पानी करने के बाद, उसके बाद अगर आते हैं, अपना सामान लेते हैं, तो उसके बाद भोजन की भी व्यवस्था है। ये व्यवस्था उन बच्चों के लिए जो परीक्षा देकर आ गए, और उन बच्चों के लिए भी भोजन की व्यवस्था होगी जो अगले शाम को, यानी कि जो 3 बजे से जो पेपर होने वाले, यानी कि 1 बजे वो स्कूल में जाएंगे और 3 बजे से उनका पेपर होगा। उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज में बिल्कुल एक निःशुल्क किया गया। सर हम चाहेंगे कि एक बार जहाँ पे आपने व्यवस्था किया है रहने का, बच्चों का सोने का, जो भी, आप उसको एक बार थोड़ा सा दिखा दीजिए। एक बार आइए, थोड़ा सा पीछे चलिए। तो लगभग ये आप थोड़ा सा पीछे जाइए। मैं आपको एक बार और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको बास गांव के सटे 8, 10, 15, 20 किलोमीटर एरिया में आपको यूपी पुलिस वाले, चाहे लड़के चाहे लड़कियां, अगर आपको नजर आती हैं, तो सीधे उनसे ये कह दीजिए कि बाबू बहनी आप सीधे चले जाइए बास गांव में इस डिग्री कॉलेज का नाम है जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज। आप उनको एड्रेस बता दीजिए कौड़ीराम के। अगर वहां बच्चे रहेंगे तो 7 किलोमीटर में ऑटो पकड़ के यहाँ आ जाएंगे, रात भर रुकेंगे, अपना आराम करेंगे, जो पढ़ना होगा पढ़ेंगे, सुबह उठेंगे, स्नान होंगे, फ्रेश होंगे, नाश्ता पानी मिलेगा, उसके बाद पेपर देने जाएंगे। पेपर देने के बाद यहाँ आएंगे, अपना सामान उठाएंगे, भोजन करना होगा भोजन करेंगे, उसके बाद अपना घर चले जाएंगे। तो ये आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप एक सभ्य नागरिक के रूप में, चूंकि आप चौराहे पर रहेंगे तो चौराहे पे आपको भटकते हुए लोग दिख जाएंगे, बस आपको ये पूछना है बाबू पेपर देने आए हो? अगर वो कहेगा हाँ, रुकने की व्यवस्था है नहीं, तो आपको अपने घर भी नहीं रुकना है, सीधे बास गांव का नाम बताइए, कॉलेज का नाम बताइए, जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज, वहां उसको भेज दीजिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। और उस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो शायद किसी के लिए, कुछ लोग हम देखे थे पिछली बार परीक्षा यहीं कोडीराम में, किसी के मकान के आगे जो ऐसे ये फर्श जो बना रहता है उस पे नीचे बच्चे सो गए थे। जितनी भी मकान है सब कहीं सीढ़ी उठ पे जहां जगह मिला था वो सारे के सारे बच्चे वहीं रुक गए थे, वहीं सो गए थे। तो आपकी एक जिम्मेदारी है कि अगर आपको बच्चे नजर आते हैं तो सीधे आपको कुछ नहीं करना है, बास गांव जाइए, कॉलेज का नाम बताइए, फिर से मैं नाम बता दे रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज, यहाँ पर जाइए, उनको बिल्कुल निःशुल्क, 1 भी रुपए उनसे नहीं लिया जाएगा। खाना पानी, नाश्ता, भोजन, सोना, बिस्तर से सब कुछ कॉलेज की तरफ से वो मिल रहा है। सर मैं चाहूंगा आप वो जगह दिखाइए, इधर एक किधर है, बिल्कुल देखिए, अब सामग्री गिरने लगी है। ये सामग्री थोड़ा सा आप ऊपर जाइए, इसको दिखाइए, ये बोरा, ये आलू है लगभग, आपको मैं आलू भी दिखा दूंगा, ये आलू का बंडल है, ये भोजन के लिए ही बनाया गया। सर आप थोड़ा सा आगे आइए, आप आगे जाइए, मैं वहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए लड़कियों के लिए हमने, लड़कियों के लिए ये है, आप थोड़ा सा वहीं रहिए, हम थोड़ा लोग अंदर आ जाते हैं। अब आप भी थोड़ा सा आराम से अंदर आइए।
आज ये की डेट में अब ये व्यवस्था करके आई। लड़कियों के लिए, चूंकि परीक्षा अभी कल है, मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, जितने भी लोग जानेंगे वो सबके सब आएंगे। अभी ये रूम छोटा भी है, और भी रूम है सर क्या लड़कियों के नहीं, लिए? जो लड़कियों के लिए वो भी रूम है, क्योंकि अटैच लैट्रिन बाथरूम है, इनके लिए सुरक्षित वातावरण दिया गया है। लड़कियों के लिए हाँ, ये भी एक सही चीज है। बगल में आपको बाथरूम, यहाँ पे देखिए हाथ धोने के लिए भी बना दिया गया है। एक रूम अभी ये छोटा, अभी और भी 2-3 रूम है। मतलब जितने भी जैसे लड़कियां जैसे आएंगी, संख्या बढ़ती जाएगी, रूम की कमी नहीं है, सारी व्यवस्थाएं हैं। जितनी भी लड़कियां आएंगी उनको रहने के लिए उनको पर्याप्त है। मैं एक क्या नाम है आपका? दुर्गा कनौजिया, कहाँ से आई हैं आप? खड्डा मिल। खट्टा मिल कुशीनगर से आए हैं। हाँ। तो आपको मतलब पेपर कहाँ है, बांसगांव में है कि कौड़ीराम में? बांसगांव में। बांसगांव में। तो इस जगह का पता आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, मतलब कुछ रास्ते में पूछे लो तो ऑटो वाला बताया है। कि यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था है? हाँ। अच्छा बताइए, ये व्यवस्था आपको अभी तक कभी मिली ऐसे? कितना पेपर देने, कितनी बार पेपर देने गई? ये दूसरा बार। ये दूसरा बार। इसके पहले कहाँ पेपर देने गई थी? कप्तानगंज। तो क्या वहाँ पे रुकने की कोई व्यवस्था मिली? नहीं। यहाँ पे मिला? हाँ। सही लगा आपको? हाँ। तो क्या मतलब ये लोग आपको, मतलब जो इनकी व्यवस्थाएं हैं, तो ये निःशुल्क व्यवस्था है एक कॉलेज की तरफ से, बिल्कुल फ्री आप सेवा। तो दिल से तो धन्यवाद इन लोगों के लिए, बनेगा ही बनेगा। तो चूंकि सर आप और थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा आप पीछे चलिए, आगे हम और भी दिखाते हैं। सामने आप थोड़ा सा कैमरा उधर करिए और दिखाइए। सामने जो आपको कमरा नजर आ रहा है, आप ये हाल है, ये लंबा हाल है। लड़कों के लिए है। बिल्कुल। देखिए एक बड़ा ये हाल है, ठीक है, आप उधर दिखाइए। और ये एक बड़ा सा हाल ये लड़कों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे देखिए जितने भी बच्चे हैं, आप थोड़ा सा आप आगे आइए, हम थोड़ा सा बच्चों से भी बात करते हैं। देखिए आपको नीचे थोड़ा दिखाइए, जो बिस्तर दिख रहा है ये इनके सोने के लिए है। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए, इधर थोड़ा सा आगे आ जाइए। कहाँ से आए हैं आप? आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से आए हैं। सेंटर बांसगांव में ही आपका? जी। आप थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कैसे पता चला कि यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है? यहाँ आ जाइए, आप थोड़ा आ जाइए। चौराहा है, वहाँ से भी पता चला, और कोई स्कूल के बगल में पूछा, वहाँ पे भी बताया लोग कि अच्छा एक बात बताइए, अभी तक जितना पेपर आप देने गए, क्या कहीं भी इस तरीके की व्यवस्था, मतलब ये इस विद्यालय उस विद्यालय से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा इस विद्यालय ने आपको दिया? क्या कभी पेपर देने इसके पहले कितनी बार गए? नहीं, पेपर तो मैं अक्सर देने जाता हूँ, बहुत बार दे चुका तो क्या ऐसी व्यवस्था बिल्कुल हूँ। निःशुल्क? ये पहली बार। ये पहली बार है। तो जी। एक तो धन्यवाद इन लोगों को बनता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग भी पहली बार, मतलब ऐसी व्यवस्थाएं पहली बार देख रहे हैं? बिल्कुल सर, कहाँ से आप आए? गाजीपुर से। गाजीपुर से आए। तो सेंटर आपका पास गाँव है? जी। आप कहाँ से आए? आजमगढ़ से। आजमगढ़। आप? मैं प्रयागराज से आ रहा हूँ। इलाहाबाद? जी। उतना दूर का सेंटर यहाँ? जौनपुर है होम डिस्ट्रिक्ट, लेकिन प्रयागराज से आ रहे हैं। अच्छा प्रयाग। आप कहाँ से आए? जमानिया से। ये किस जिला? गाजीपुर जिला से। गाजीपुर। आप? जौनपुर से। जौनपुर। आप? कुशीनगर। कुशीनगर। अच्छा तो एक चीज बताइए, आपको ये जो व्यवस्थाएं यहाँ पर मिले, अभी तो आप थोड़ा सा आप इधर आ जाइए सर। प्रचार सर हम चाहेंगे आप भी थोड़ा सा यहीं पर आ जाइए, यहीं पे बात कर लेते हैं। अभी आपको सोने के लिए व्यवस्था मिली है, क्या कुछ चार्ज आपसे कहा गया कि हम आपसे इतना चार्ज लेंगे, या बिल्कुल निःशुल्क है? कुछ नहीं। ऐसा कुछ मैं थर्ड टाइम देने आया हूँ पेपर, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिली है। जो व्यवस्था इस कॉलेज में दिया बेस्ट दिए हैं। तो अभी आपको रहने की व्यवस्था है। शाम को जैसा सर बता रहे हैं सर, इसके वजह से मान लीजिए और बच्चे आएंगे तो क्या कुछ नाश्ता पानी या भोजन? बिल्कुल, शाम को अभी जब से बच्चे आ जाते हैं तो एक बार चाय इनको मिलेगी, और उसके बाद शाम का जो भोजन होगा, इनकी संख्या जानने के बाद तब हलवाई हमारे पास लगा हुआ है, वो भोजन बनाएगा। फिर रात में लोग आराम करेंगे। शौचालय की पूरी व्यवस्था है, बच्चियों के अलग सेपरेट कमरे हैं, उनके लिए अलग उसमें कमरे हैं। और सुबह इनको एक बार चाय मिलेगी, और जो भी गुड़ है या बिस्कुट है, पानी पी सकते हैं, फिर चाय मिलेगी। उसके बाद जाने के पहले इनको क्या कहते हैं, सेंटर पे जाने के पहले हल्का फुल्का जो भी नाश्ता कर सकते हैं नाश्ता करेंगे, और फिर चाहे तो लौट करके आ करके ये भोजन करके भी जा सकते हैं। शाम को जो बच्चे, जो कल वाली परीक्षा है उसमें शाम को बच्चे आएंगे, उनके लिए भी वो खुला रहेगा। और ये जो आज भंडारा चालू होगा हमारे महाविद्यालय का, माननीय प्रबंधक श्री विजय कुमार सिंह जी के द्वारा, उनका बहुत बड़ा योगदान है इसको चलाने में। और सबसे बड़ी बात है कि इस संस्था के जितने प्राध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, ये 3 दिन पहले भी लगे हुए थे। आज भी देखिए कार्यालय खत्म हो चुका, बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी सभी लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं। भोजन में क्या क्या भोजन मतलब मिलेगा? भोजन में जैसे सुबह के समय में पूरी सब्जी हो जाता है, कभी कभी मान लीजिए पोहा बन जाता है, या दोपहर में आपका पूरी सब्जी हो गया, चावल दाल हो गया। इस टाइम अगर समय अगर अब संख्या घटती बढ़ती रहती है तो हम तहरी बना देते हैं, वेजिटेबल तहरी हो जाती है, कि उसमें सारी सब्जियां डाल करके बन जाती हैं, आसानी जल्दी बन जाती हैं।
तो अगर संख्या कम रहेगी तो उसके हिसाब से रोटी सब्जी हो गया, चावल दाल हो गया, पूरी सब्जी हो गया, जैसी संख्या रहती है उसके हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। चूंकि निःशुल्क ये सेवा है, यहाँ पर कोई भी नहीं लिया जा रहा है, तो जो भी मिल जाए आप लोगों के लिए। सबसे बड़ी समस्या, मान लीजिए आप कॉलेज पर आए, आप लोगों के लिए रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप कहाँ रुकते? ज्यादा से ज्यादा रूम ढूंढते, रूम भी आप लोग नहीं ढूंढते। जहाँ आप लोग को जगह मिलती, कोई भी दुकान या कोई भी घर या मंदिर या जो भी चीज, आप लोग वहीं रुकने की कोशिश करते हैं। तो ये व्यवस्था आपको कैसी लगी? आप बहुत अच्छी लगी सर। तो एक बार एक धन्यवाद या एक ताली तो इस कॉलेज के लिए तो बनता है ना, तो थोड़ा बस एक बार कर सकते हैं। सर हम चाहेंगे और भी जो व्यवस्थाएं हैं आप उसको, आप लोग आराम करिए, ठीक है, आप लोग आराम करिए। और भी ये सारे यहीं के स्टाफ है। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुधांशु राय है। सुधांशु राय, बीए या बीएड आप देखते हैं? बीएड में हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर वीरेंद्र यादव। बीए या बीएड? बीए में नहीं, बच्चों को अगर पढ़ाना है तो एमए वाले बच्चों को। डॉक्टर भी है। अच्छा सर क्या नाम पड़ेगा आपका? अंगद कुमार सिंह। आप क्या बीए और एमए दोनों, हिंदी और एमए हिंदी। ठीक है, आइए और मैं और भी चीजें जान लेता हूँ। ये सामने जो भी व्यवस्था है आपको, ये कुर्सियां सर, ये कुर्सियां अच्छा, ये तो स्कूल की है, लेकिन गार्जियन आते हैं तो फील्ड में बैठ सकते हैं आराम से। एक मिनट गार्जियन के लिए भी व्यवस्था है यहाँ पे? गार्जियन के लिए जब जेंट्स हैं तो उसी में व्यवस्था है, रखा गया है नाश्ते के लिए। हाँ, और अगर ज्यादा संख्या होती है तो फिर दूसरे कमरे में उनको शिफ्ट करते हैं। अच्छा, मतलब गार्जियन भी यहाँ पर आके रह सकते हैं, क्योंकि लड़कियां भी आती हैं, महिलाएं हैं, पूरे बच्चे भी आते हैं, तो गार्जियन कोई न कोई एक जरूर आता है उनका बैग रखने के लिए, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे शायद बैग रखने की तो अनुमति नहीं है, लेकिन कुछ स्कूल वाले उसको रखवा लेते हैं। जहाँ पर गार्जियन आएंगे उनको भी रहने के लिए बिल्कुल वही व्यवस्था है जो उनके, चाहे बच्चे हों, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियां हों। यहाँ पे बच्चे जैसे आएंगे, आपको सामने थोड़ा सा इधर आके इसको थोड़ा नजदीक से दिखाइए। ये आपको गुड़, जिसको शुद्ध देसी भाषा में भेली कहा जाता है, वो भी बच्चों को पानी पीने के लिए बिल्कुल आप भी पी सकते हैं। अभी हम भी पी लेते हैं। हमारे यहाँ समान भाव है सबके लिए, और प्रबंधक जी का भी यही विचार रहा है शुरू से, और वर्तमान प्रबंधक जी का भी यही है कि सबके लिए सहानुभूति नहीं, समानुभूति का आचरण करना चाहिए हमें। सर मैं चाहूंगा जो आपका जहाँ पे भोजन बन रहा है, थोड़ा सा उसको एक बार दिखा दीजिए। आइए आप थोड़ा सा आइए, वहीं से आते रहिए, हम यहाँ से दिखाते रहिए, सामने आपको दिख जाएगा। देखिए अभी चूंकि आज पहला दिन है, शाम का समय, आज पहला दिन है, तो भी सारे सामान यहाँ प्रिपेयर हो चुके हैं। हलवाई आने वाला है, जैसे ही आएगा संख्या के हिसाब से उनको चाय मिल जाएगी। वहीं चले जाइए, एक बार चाय मिल जाएगी, और आते रहेंगे लोग, चाय पीते रहेंगे, अपने रूम में जाकर फ्रेश होंगे। उसके बाद शाम का भोजन जो भी होगा हलवाई उसके हिसाब से बनाएगा, उनकी संख्या के हिसाब से। आप ये देख रहे होंगे, ये आपका बर्तन है, गोभी है, टमाटर है, धनिया है, ये सोयाबीन है, प्याज है, सब कुछ की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मतलब समझ लीजिए सब्जी या तरी या रोटी, सब्जी, चावल जो भी बनेगा, बिल्कुल चावल दाल रोटी सब्जी कुछ भी बन सकता है। जो भी व्यवस्थाएं होंगी, मतलब जैसे बच्चों के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं हैं। बच्चों से पर अगर जो खाना चाहेंगे उनको सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, कोई ऐसा नहीं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हकीकत मानिए तो इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा इस क्षेत्र ने कभी नहीं किया। कोई भी स्कूल, यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, लेकिन ये व्यवस्था अभी तक किसी ने नहीं किया। बाकी बच्चे तो वहाँ पर आना शुरू हो गए, लड़कियों के लिए सब कुछ हो गया। हमारे क्या नाम पड़ेगा सर? प्रमोद सिंह। क्या कार्य है आपका यहाँ पे? यहाँ सारी व्यवस्था हम ही देखते हैं। अच्छा, बच्चों को व्यवस्था, पीना, खाना सब हमारी व्यवस्था है। तो आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि अगर आप बांसगांव के अगल बगल 5-10 किलोमीटर एरिया के अंदर आपका घर पड़ता है, अगर आपको चौराहे पे चाहे लड़के चाहे लड़कियां परीक्षा देने जो आए हैं, क्योंकि कल परसों यानी 30 और 31 अगस्त कल परीक्षा है, कल भी या परसों भी, अगर वो बच्चे नजर आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस बांसगांव का नाम बताना है, जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, विद्यालय का नाम बता देना, आपको बस भेज देना है। और एक काम और करना है कि अगर आप लोकल के हैं तो इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे उन बच्चों के लिए उतना ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि जितना वीडियो जाएगा सबको ये पता चलेगा भाई, चूंकि विद्यालय अभी मैंने बताया दूर दूर से, एक इलाहाबाद से लड़का आ रहा है, आजमगढ़ से आ रहा है, जौनपुर से आ रहा है, इतनी दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, तो रात को कहाँ भटकेंगे। तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो शेयर करना है, और जो सड़क पे, चौराहे पे, कहीं भी अगर ऐसे बच्चे नजर आते हैं जो परीक्षा देने आए हैं, उनको बस नाम बताकर इस कॉलेज पर भेज देना है।